आज मैं आपको सरफेसी एक्ट के बारे में बताऊं। जी सर, बताइए। सरफेसी एक्ट के अंतर्गत जो है इंटरेस्ट सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट रूल 2002 जो 21 जून 2002 में पास हुआ सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट का फुल फॉर्म आप जानते हैं? नहीं सर, आप बताइए। सरफेसी एक्ट का फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। यह 21 जून 2002 में लागू हुआ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की दशा में, जिसको आप एनपीए कहते हो। अधिकतर लोग नहीं जानते एनपीए क्या है। एनपीए है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि जो लोन लिया था उसको आप नहीं दे रहे हो, परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो एनपीए आ जाता है। एनपीए होने की दशा में एनपीए के एक निश्चित पीरियड होता है, उसके बाद बैंक आपके पास नोटिस भेजती है जिसमें 7 दिन का समय देती है। 7 दिन का समय और नोटिस पाने के ठीक उपरांत आप 15 और 30 दिन के अंदर आप ऑब्जेक्शन रिप्लाई बैंक में देते हैं। यदि ऑब्जेक्शन और रिप्लाई में उचित कारण देते हैं आप, जैसे नोटिस नहीं सर्व हुआ, बैलेंस अमाउंट का सही आकलन नहीं किया आपने, 7 दिन से पहले ही आपने 7 दिन का समय नहीं दिया, आरबीआई के नियमानुसार एनपीए नहीं था और आप एनपीए दिखा रहे हो जबकि एनपीए आरबीआई में नहीं हूं मैं, एनपीए की तारीख गलत है, ब्याज ज्यादा लगा रहे हैं आप, गलत निर्णय ले रहे हैं, गलत कैलकुलेशन आप किए हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आपने नहीं दिया, गारंटर को नोटिस नहीं भेजा, कब्जे की जो नोटिस आप दे रहे हैं उसके संबंध में आपने प्रकाशन 2 पेपरों में नहीं कराया। बैंक का मैलाफाइड इंटेंशन को साबित करता है ये सब बातें ध्यान में रखते हुए यदि कोई कमी आपको नजर आती है आपकी उनकी नोटिस में, तो आप डीआरटी जा सकते हो। लेकिन फर्स्ट यू गो बिफोर द बैंक कि बैंक में आप ये सब बातें ऑब्जेक्शन फाइल करें। यदि आपकी बैंक ऑब्जेक्शन को ओवररूल कर देती है, यानी नहीं मानती है, सस्टेन सही नहीं मानती है, तब आप यू कैन गो बिफोर द डीआरटी सेक्शन 17 में। हाँ, उसमें आप बताएंगे कि हमें प्रॉपर नोटिस नहीं दी गई, 7 दिन का समय नहीं दिया गया, 2 पेपरों में नहीं निकाला गया, एनपीए मैं बैंक के रिकॉर्ड में आरबीआई के रूल के मुताबिक एनपीए नहीं हूं, इन्होंने जानबूझ के हमको एनपीए घोषित किया अपने बैंक में, ये बैंक का बैलाफाइड इंटेंशन साबित करता है, गलत कैलकुलेशन किया है। जैसे बिजली का बिल आता है, एज्यूम कर लेते हैं कि आपका 4000 आया, किसी का 2 एसी चल रही है, एज्यूम करते हैं 3000 आया, जबकि उसका ज्यादा आना चाहिए, तो कैलकुलेशन इनका गलत है। कब्जे की नोटिस जो दिया गया उसमें 2 पेपरों में प्रकाशन बहुत जरूरी है, प्रकाशन नहीं कराया इन्होंने, डायरेक्ट आपके पास नोटिस दे दिया। नोटिस में कम से कम 7 दिन का समय देना चाहिए, 7 दिन का समय नहीं दिया गया। ये सब प्रॉपर आप ऑब्जेक्शन जब फाइल करते हैं तो बैंक मानती है। अमूमन यदि नहीं मानती तो ये आप मजबूरी में यू कैन गो बिफोर द डीआरटी सेक्शन 17। डीआरटी इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको स्टे कर देगी, बैंक के खिलाफ आदेश दे देगी। और यदि इन कारणों के अलावा यदि आप पार्ट पेमेंट ही नहीं देना चाहते हो, यदि आपके पास पैसे नहीं है, तो डीआरटी आपके खिलाफ आदेश पास कर देगी। अब डीआरटी के आदेश के खिलाफ यदि आपको संतुष्ट नहीं है तो यू कैन गो बिफोर द हायर अथॉरिटीज अगेंस्ट द बिफोर द डीआरटी इन अपील सेक्शन 18 में आप अपील फाइल कर सकते हैं डीआरटी के ऑर्डर के खिलाफ। बैंक का मैलाफाइड इंटेंशन ये साबित होगा तो आपको फाइल की जाएगी, ये अपील कहाँ फाइल की जाएगी? वहीं पर सेम थिंग। अच्छा, आप अधिकतर लोग पूछते हैं सरफेसी एक्ट लागू कहाँ होता है, कहाँ नहीं लागू होता। नंबर 1 तो सरफेसी एक्ट लागू होता है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो, कृषि भूमि पे सरफेसी एक्ट नहीं लागू होता। दूसरा, अमूमन अधिकतर बहुमत में आपसे कई क्लाइंट ऐसा आएंगे कि मैंने तो 10 साल का लिया था, 20 साल हो गया, मैंने जिया इतना पेमेंट दे दिया, दुगुना मैंने दे दिया, फिर भी हमारे पास एनपीए कर दिया गया और नोटिस भेज दी गई, कब्जा ले रहे हैं लोग। तो वहां पर भी आपको रिलीफ तभी मिलेगा जब पूर्ण ऋण यानी कि जितना आपने ऋण लिया था उसका आपने 20% दे चुके हैं, 20% दे चुके हैं। अमूमन ये आरबीआई का रूल है, लेकिन आरबीआई के रूल के खिलाफ बैंक जो है, फाइनेंस कंपनियां जो है, अधिकतर ये कहती शेष जो बचा हुआ है उस पर 20% आप नहीं दिए हैं, इसलिए सरफेसी एक्ट लागू होगा। तो वहां पर आप डिफेंस ले सकते हो कि
मैंने शेष जो बचा हुआ है इसमें भी 20% देने के लिए मैं तैयार हूं, लिहाजा ताला खोल दिया जाए, नोटिस को। मतलब दिस इज मतलब ये दिस इज सिक्योर्ड लोन, हाँ, दिस हाँ। इज एक्सेशन ओनली इन सिक्योर्ड लोन, हाँ तो नॉट इन सिक्योर्ड। हाँ, तो अब ये DRT एक्ट जो है सरफेसी एक्ट लागू हो जाएगा। सरफेसी एक्ट लागू तब नहीं होगा जब कृषि भूमि होगी, तो सरफेसी एक्ट नहीं लागू होगा। 20% आप शेष बची हुई राशि पे जो बचा है उस पर 20% देना चाहते हैं तो सरफेसी एक्ट लागू नहीं होगा। यदि आपका अंदर ये कंफ्यूजन होगा कि मूल पर लागू होता, मूल पर नहीं लागू होता, शेष बची हुई राशि पर 20% यदि आप देने को तैयार हैं, आप 20% दे चुके हैं या दे देते हैं तो सरफेसी एक्ट नहीं लागू होता। अब आपको उदाहरण के तौर पर बताएं, जैसे सपोज करिए कोई व्यक्ति 18,24,000 का लोन ले लिया 20 साल के लिए, उसने 20% 3,64,000 रुपये दे दिया, तब भी लागू होगा सरफेसी एक्ट, क्योंकि सरफेसी एक्ट में ऑलरेडी क्लियर ये प्रैक्टिकल ज्ञान है कि बैंक का रूल है, RBI कहती है कि उसमें 20% मूल ऋण पर नहीं लागू होता। यानी मूल ऋण का 20% 18,24,000 का 20% 3,64,000 लगभग आपने दे दिया। ये डिफेंस है आपका, ये आपका डिफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि शेष बची हुई राशियों पर 20% आपको देना जरूरी होगा यदि आप सरफेसी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो। अब आया सपोज करिए आपका बचा है 9 लाख, 18 लाख 20 लाख लिया था आपने लोन, 9 लाख बचा, 9 लाख पर 20% अगर आप दे दें तुरंत बचे हुए पे, तो वो भी बैंक, वो भी DRT इस पे डिफेंस आपको मान सकती है कि 20% दे रहा है इसलिए ताला खोल दो, बाकी देता रहेगा फिर। ये है प्रोविजन। सरफेसी एक्ट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो NPA लागू होता है, NPA न लागू हो इसके लिए आप सावधान रहें, रेगुलर आप पैसा देते रहें। आप ऑब्जेक्शन भी फाइल कर सकते हो कि मैं पार्ट पेमेंट मेरा थोड़ा कम कर दिया जाए, जो किस्तें हैं कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से, तो पार्ट पेमेंट कम कर सकती है बैंक, DRT भी कम करा सकती है। इंटरेस्ट आपका माफ नहीं होगा, हाँ ब्याज माफ कराया जा सकता, पेनाल्टी माफ कराई जा सकती है। अब आप सेक्शन 13 सब क्लास 4 में कब्जा और ऑक्शन की प्रोसीजर लागू होता है, या यदि आप DRT में यदि बैंक से संतुष्ट नहीं है तो सेक्शन 17 में चुनौती देते हैं। ठीक है सर, पार्ट पेमेंट देना चाहता हूं इसलिए ताला खोल दिया जाएगा। दूसरी तरफ भी आप रिलीफ ले सकते हैं। DRT में से स्टे भी ले सकते हैं, स्टे की एप्लीकेशन आपको लगानी होगी। अपील आपको बताई दिया, सेक्शन 18 में अपील फाइल करते हैं। और जुडिक्शन भी बता दिया कि कृषि भूमि पे नहीं लागू होती। हाँ, बाकी और भी बातें हैं जो प्रैक्टिकली जहाँ तक 3-7-8 केसेस किया उसके मुताबिक मैंने बताया है। बाकी डिपेंड करता है कि कुछ डिस्कशनरी पावर की बात आप लोग कुछ क्लाइंट करते हैं कि डिस्कशनरी पावर है जजेस को, ऐसा नहीं है। जजेस को डिस्कशनरी पावर इस मामले में नहीं है कि आपको इंटरेस्ट माफ कर दिया जाए या मूलधन माफ कर दिया जाए। उसमें आप एक डिफेंस ले सकते हैं कि वन टाइम सेटलमेंट पास कर दिया जाए, OTS की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। बैंक में भी, बैंक ये नहीं मानती तो आप DRT जा सकते हैं और OTS के तहत जो है वन टाइम सेटलमेंट करके तब आप जो है पेमेंट थोड़ा थोड़ा देते रहिए, लेकिन देना जरूरी है। ये आप भूल जाइए कि मैंने ये कंफ्यूजन आपका नंबर 1 तो दूर कर दिया आपने, मैंने दूर कर दिया कि 20% कहाँ लागू होगा, 20% कहाँ लागू होगा, मूलधन पर नहीं लागू होगा। यानी कि आपने 20 लाख का लोन ले लिया तो 20% आपने जमा कर दिया है तो नहीं लागू होगा, लेकिन सरफेसी एक्ट लागू होगा, आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। डिफेंस तब मिलेगा शेष बची हुई राशियों पर। यानी कि मान लीजिए 20 लाख लिया आपने, 10 लाख दे दिया, आधा दे दिया, तब भी लागू होगा सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट के कहता शेष बची हुई राशियों पे यदि डिस्प्यूट चल गया है 20% पे कर लो तो 20% दे दो तो आपका स्टे कर देगा, ताला वाला खुल जाएगा। अब बाकी आप देते रहिएगा। फिर भी आप नहीं दे पाए, इंस्टॉलमेंट चालू हो गई दोबारा, फिर भी नहीं दे पाए तो दिक्कत आपको आएगी। और बाकी सेक्शंस के संबंध में आपको बता दिया मैंने कि नोटिस देखने वाली बात है। नोटिस में कि आपको 60 दिन का समय दिया गया कि नहीं, रिजर्व प्राइस का मूल्यांकन सही है कि नहीं, 2 पेपरों में प्रकाशन हुआ कि नहीं, तारीख है ऑक्शन की तारीख क्लियर है कि नहीं, गारंटर को नोटिस दी गई कि नहीं, बाकी आपको डिफेंस भी बता दिया। ये है सरफेसी एक्ट। ठीक है सर, थैंक यू सर।